क्या नाम है बेटा तुम्हारा? तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। इसके बाद तांबे के लोटे में रखा हुआ जल ग्रहण करते हैं। जल पीने के बाद वस्त्र आदि धारण करते हैं। धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ से निकल जाते हैं, 3:20 तक यहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद माता जी के तट पर 3:40 तक पहुँच जाते हैं। यदि 5-10 मिनट विलम्ब होते हैं तो 45 तक पहुँच जाते हैं। माता जी के तट पर पहुँचकर भगवान जी के दर्शन करके निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर, जहाँ पर हमें स्नान करना है। तो अभी जो है माता जी में जो जल का स्तर है कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, तो इसलिए हमें वो नहाने के लिए कुछ किनारे ढूंढने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से माता जी के तट पर पहुँचते हैं। तो आज जो है जल का स्तर थोड़ा सा कम हुआ है और स्नान के लिए माता जी में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस समय हमें थोड़ी सावधानी रखनी होती है, क्योंकि कहाँ पर अचानक से गहराई होगी और कहाँ पर नहीं होगी यह हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रख के ही स्नान करनी चाहिए। तो इस प्रकार से गंगा मैया जी में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। स्नान पूरा करके भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। तो भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं और भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम, और वहाँ पर पहुँचकर हम लोग बैठ जाते हैं वज्रासन में। इसके बाद हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो कोई भी व्यायाम शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले प्राणायाम करना चाहिए, जिससे हमारे जो श्वास हैं वो शुद्ध हो जाते हैं और संतुलित हो जाती हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम करते हैं। जैसे कि आप लोग प्रश्न करते हैं कि सबसे पहले व्यायाम करें या प्राणायाम करें, तो देखिए, स्नान करने के बाद जो भी आप भगवान जी की भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उसको करने के बाद आप तुरंत प्राणायाम करें, फिर आप जो है व्यायाम करें। तो इस प्रकार से शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यहीं समाप्त करते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़कर अपने शरीर की अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग करेंगे। तो सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो अलग अलग तरीके से अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अपनी कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। और इसके बाद हम लोग अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो हमें अपने शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच कर लेना चाहिए, जिसे जब हम व्यायाम करने जाएंगे तो हमें बड़ा ही आनंद भी होगा, लाभ भी मिलेगा। क्योंकि अचानक से अगर हम व्यायाम करने लग जाएंगे तो वही जो हर दिन आप लोगों से कहते हैं खिंचाव आ जाएगा, तो हमारी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। अगर आप खिंचाव के कारण से 1 आध महीना व्यायाम नहीं करेंगे तो सारे जो भी आप मेहनत किए हुए हैं, अध्ययन किए हुए हैं, जो भी कुछ भी किए हुए हैं, सब आपके नुकसान हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चक्रासन का अभ्यास करते हैं। ऐसे बैठेंगे, हाथ को ऐसे रख लेंगे और लेके जाएंगे। तो व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करते हैं। तो आज जो साधारण सपाट लगाएंगे, जैसा कि रविवार है, तो रविवार के दिन हम एक बार में अधिक से अधिक साधारण सपाट लगाएंगे। जैसे एक बार में 50 हो गए, 60 हो गए। तो आज जो सपाट लगाए हैं साधारण सपाट, वो 55 से 60 सपाट लगाए हैं एक बार में। तो हर रविवार को हमें कोई एक सपाट अधिक से अधिक लगाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में बल बढ़ते हैं, शक्ति बढ़ती हैं।
नहीं रखते समय, इसलिए पोजीशन पहले ले रही है। और इसी में ही हमको लगाने हैं सपाट, जितना लगा पाए, 1 2 3, उसी बिना सांस छोड़े उठना है। फिर उसके बाद इस पोजीशन में आके सांस छोड़नी है, तो मुंह से नहीं लेना है, नाक से नहीं लेना है, ठीक है ना। हाथ को मतलब हर सपाट में, सभी सपाट में हमने हाथ को है रखने का तरीका ऐसे है कि इसको लेके चले आइए, कंधे बराबर हो गए, बस इसको आप ऐसे करके ज़मीन पर रख दीजिए। आइए इसको देखिए, पोजीशन बना ली हाथ की, उंगलियाँ सभी खुली होनी चाहिए, ये सभी सपाट में उंगली खुली होनी चाहिए और हर उंगली की एक ग्रिप होनी चाहिए। जैसे केकड़ा नहीं होता अपने पंजे बना तो वैसे ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद ये जो हमारे पाँव हैं वैसे करके खींच देना है, ठीक है ना, ऐसे ही पोजीशन। अब इसमें हमको नीचे जाना है और ये अंगूठे होने चाहिए, उसके बाद हमें नीचे जाना है, नाक को ऐसे स्पर्श करना है, फिर उसी पोजीशन में आ जाना है। लगाइए, और ये जो हमारे हाथ हैं ये कमर के पास आने चाहिए। पोजीशन वही रखनी, सांप के जैसा जाएंगे और आराम से जाएंगे। मतलब कि जब जाएंगे तो जब कंधे पर बल हो तो कंधे का पूरा बल जो हमें आभास होना चाहिए, ऐसे देखिए। फिर उसके बाद आराम से ऐसे आएंगे, जैसे गए थे वैसे वापस जाएंगे। एक ये हमें लगाना, चलिए फिर से वापस जाइए। आपको दूर नहीं रखिए, हाथ दूर इसमें होता है और इसी में ही एक होता है सपाट, थोड़े पैर को खोल लेंगे और ये यही 2 सपाट है जिसमें दूर रखिए, बाकी सब में कम वगैरह वहीं सभी को बैलेंस करिए, ठीक है ना। ये करिए सबका हो गया, जी का भी हो गया। ऐसे होल्ड कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे ज़्यादा मत करिए तो मतलब कि रोल हो जाएगा हल्का, ठीक है। अब कमर के लिए ऐसे करिए, पूरे शरीर को ऐसे आएगा, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। ऐसे शरीर को पूरा स्ट्रेच करेंगे, फिर उसके बाद ठीक है। क्या हाथ छूटेगा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नीलकंठ। नीलकंठ नीलकंठ। कहाँ के रहने वाले हो? वैसे रहने वाले अयोध्या। एक मिनट रुक जा यार। कहाँ? अयोध्या के? जी जी। तो ये सब योगा सीख रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो? नहीं गुरुजी हमारा सिखा रहे हैं लोगों को। देखिए हमारा ये है कि सबसे बड़ा जो हमारा धन है वो हमारा स्वास्थ्य है।
बस यही भगवान की कृपा से जो स्वास्थ्य में परिवर्तन हो जाए हमारे द्वारा, फिर ये चीज़ कि किसी और को परिवर्तित कर दें, वही सबसे महाभारत में। आप भी आइए अंकल कल। हाथ को खींचेंगे और इसमें सपाट लगाएंगे। करना पाएंगे लगभग, हाँ तो ना हो, बस होल्ड करिए आप, वैसे ना कर पाए नज़दीक रखिए, नज़दीक करेंगे सर कमर उठ जाएगी, वैसे ना हो तो हाथ करिए, ऐसे होल्ड करिए। हाँ कमर उठेगी, नीचे होगी, डाउन होगी, टेंशन नहीं लेना। आप होल्ड करने का प्रयास करो, ठीक है ना। कमर ज़्यादा यूज इधर हो जा रहा है। तो वो जो कमर हो रहा है ना, जब इनका ये कंधा मजबूत होगा अपने आप होगा, नहीं देखिए दाहिने इनके जो राइट हैंड से सही हो रहा है, लेफ्ट वाले से गड़बड़ हो रहा है। बहुत सही, मतलब इससे जो हम करते हैं हाथ को अपना डायमंड शेप में बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे करेंगे, पाँव को पीछे लेके जाएंगे और ये जो कमर है इसको ऐसे करके खींच लेंगे, ठीक है ना। अब इसी में लगाएंगे सपाट, देखिए ऐसे, कोई हिंदी सपाट लगाएंगे, ठीक है। और ऐसे वापस बनाइए, तो जैसे बनाइए, आराम से जाइए पूरा। इसी में वापस आइए, उसी में वापस आइए। ऐसे ही रखेंगे और पाँव को जितना नज़दीक रखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। और शुरुआत में ज़्यादा नज़दीक नहीं हो पाएगा तो दूर कर लीजिएगा, और इसी करके हमको नीचे जाना है और अपनी जो नाक है उसको स्पर्श करना है, ठीक है ना। जब आप आगे जाओ, बस गलती इससे ना ये आगे रहे, क्योंकि गलती हो रही है, ये आगे रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इतना धीरे धीरे बुझ मेरा देखिए, जाइए, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ही लगाइए पर अच्छा है, सही जो मुट्ठी बंद होगी और आपको लगेगा भी बढ़िया, ठीक है। अब आइए, इसी पर ऐसे करके रखेंगे और लगाएंगे सपाट। आ जाइए, कंधे के बराबर रखेंगे ऐसे मुट्ठी, अब इसी पर लगाएंगे सपाट। आ जाइए, लगाइए। चप्पल रख ली, रख लीजिए, ये आप होल्ड करिए, 550। बहुत सही, बहुत सही। वहाँ बढ़िया कर रहे हैं। कोशिश करेंगे अपने कंधे के बल पे अपने शरीर को छुड़ाने के लिए, ऐसे देखिए, ठीक है ना। अगर छुड़ा पाते हैं थोड़ा ऊपर लेके, ठीक है ना। थोड़ा सांस ले लीजिए, 2-4। अब नीचे रखेंगे, आप लगा पाएंगे क्लैपिंग, जितने लोग लगा पाएंगे लगाएंगे, आप वैसे ही करेंगे जैसे बताएं, ठीक है ना। आ जाइए, बढ़िया भी गई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भी गई। बहुत सही। अब डबल लगाएंगे, आप सिंगल ही लगाइए, ठीक है।
लगाइए अपनी। पूरा चाहिए पूरा, हाँ सही। तो देखिए अब जब अंबर लिए उसके बाद जो बल लगाएंगे वो देखिए। तो जो है इस प्रकार हनुमान जी दंड जो है 3 तरीके से होता है। पहला जो होता है मतलब जब हम शुरुआत में लगाते हैं तो हमें ऐसे पाँव को रखना है, आराम से हमको जाना है और इधर देखते हुए मतलब जिस हाथ की तरफ पाँव होगा उसको देखते हुए फिर हमको वो खिंचाना है और इसको वापस कर लेना, फिर ऐसे को ये करना है। ये हो गया हमारा सबसे आसान जो हम सबसे शुरू में लगाते हैं। फिर अगर आप जो है थोड़ा सा इसके आगे करना चाहेंगे, पाँव को ऐसे लेके जाएंगे और इधर ही देखते हुए ऐसे, फिर वापस ऐसे, फिर पाँव को लेके जाएंगे। ये हो गया। और जो सबसे मतलब एडवांस होता है उसमें पाँव को हमें आराम से नहीं लेके जाना, उसमें हमको ऐसे करना है, ऐसे करना है, मतलब कि पहला दूसरा का मिक्सचर करना है। तो इसमें तीनों में से जो आप कर पाए उसे शुरू करिए। रुकिए ना, सही हो रहा है आपका। कहाँ पर हैं विवेक जी? चलिए रास्ते में रोक दो। तो डकवाक करके आज का व्यायाम यही समाप्त करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।